एवं समझदार दर्शकों, मैं पूर्व की भांति आपके सामने हरिनारायण अवस्थी और मेरे नियर करीब एकदम हमारे अधिवक्ता अरविंद जी बैठे हुए हैं। अभी न्याय पे लोगों का आस और विश्वास रहता है। उस आस और विश्वास को कायम रखते हुए उनको न्याय दिलाने का काम हमारे अधिवक्ता संघ के लोग करते हैं, अधिवक्ता लोग करते हैं। तो आज की विषम परिस्थितियों में न्याय मिलना इतना आसान भी नहीं है और जल्दी मिलता भी नहीं है। इसी पर हम अभी थोड़ी सी अपनी चर्चा करेंगे। अरविंद जी बैठे हैं हमारे बगल में। ये हमारा सफ़र है रेलवे का। कुछ क्षण हम इसको उपयोग में लेंगे अपने जीवन के। 86,400 सेकंड पूरे दिन में हमको मिलते हैं, उसमें कुछ सेकंड हम आप सबके लिए निकालते हैं। तो मैं अरविंद जी से ये जानना चाहूँगा कि आप एक अच्छे अधिवक्ता हैं, आपकी पर्सनालिटी और आपका जो व्यक्तित्व बता रहा है कि आप अच्छे हैं और आप अच्छे रहें, जिससे हमारे गरीब जनता को, हम चाहते हैं कि जैसे हमारे बीच से कोई बच्चा है अच्छा बने, अच्छा बनने के बाद वो गरीब के लिए क्या कर सकता है। तो हम अधिवक्ता जी से जानना चाहेंगे कि आप निरंतर सेवा दे रहे हैं, तो आप गरीब के लिए क्या करते हैं? देखिए, आप न्यायालय में जो आप बात कर रहे हैं, न्यायालय से न्याय दिलाने के लिए गरीबों को, या किसी की भी गरीब ना हो, किसी भी न्याय के लिए अगर उसकी मदद करना है आपको, तो वास्तविक जो है समय कोर्ट में काफ़ी सुधार हो रहे हैं। और क्योंकि पहले भारतीय दंड संहिता नया कानून, नई धाराएं हो गई हैं जी, और उसमें कई सारे सुधार हुए हैं जी। हम आप किसी को न्याय दिलाना है तो उसमें सबसे पहले तो हम उसके बारे में पूरा सुनिश्चित रूप से देख लें, उसकी पूरी जानकारी करें जी, और उसमें उसको सलाह दें, उस चीज़ की मदद करें जिसमें उसको जल्दी न्याय दें। और हम ये पूरा प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कि कोई अगर आया हमारे पास तो उसको सही न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाता है। ठीक है। और उसको पुनः हम ये भी तमाम अधिवक्ता साथियों से भी कहते हैं कि आप तो देखिए उसको डेट टू डेट मत दिलाइए, कभी भी कचहरी में डेट टू डेट नहीं दिलाना चाहिए। उसको कम से कम आया तो उस डेट में कुछ उसका जो भी काम है काम करके निपटाओ, समय उसका नहीं नष्ट करो। आज की वास्तविक डेट में ये है, अब पहले सुधार था कि आप डेट मिलेगी, लेकिन अब जो है आपको तत्काल 56 दिनों के अंदर, अभी एक माना की केस था चिल्ला का है। मैं आपको थोड़ा सा भी अधिवक्ता जी रोकूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे इस समय है कि हमारे पास अगर गवाह, जिसको हम बोलते हैं, अगर गवाह नहीं है, कोई साक्षी नहीं है, तो वह बंदा जो न्याय के लिए गया क्या वंचित नहीं रह जाता वो? देखिए, न्यायालय की एक प्रक्रिया है। न्यायालय की प्रक्रिया में आपको गवाहों से और तमाम एफिडेविट से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में वो नहीं चलता आपका कि नहीं ये गरीब है या ये वास्तविक नहीं कर रहा है, उसे बता। कोर्ट तो दोनों पक्षों को न्याय सुनती है और गवाह लेती है, साक्ष्य लेती। जब आप अगर आज सोचे कि नहीं हमारे पास गवाह नहीं है कोई दे, तो भैया संभव नहीं है। हाँ। इसके लिए न्यायालय में जो है ऐसा कोई नहीं, क्योंकि साक्ष्य, कोर्ट तो साक्ष्य मांगती है, सबूत मांगती है। अभी आप में कुछ, क्योंकि न्यायालय में जो है कोई आपका वो नहीं चलता कि आप भैया इमोशनल की कोई वहाँ पे डिग्री नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में जो हमारी न्याय प्रणाली है, यहाँ पर विवेक काम नहीं करता। और पहले जो न्याय होता था, जो राजा महाराजा हमारे न्याय करते थे, जो हमारी पंचायतें न्याय करती थी, उनके पास विवेक होता था। वह विवेक के आधार पर, अपने बुद्धि के आधार पर, कई ऐसी हमने कहानियां सुनी बचपन में, उनको न्याय मिलता था। देखिए, कहानियों पे मत जाइए आप। जो है पहले क्या था कि हो सकता राजा को सही जानकारी नहीं, वो अपने सूत्रों के द्वारा पता लगाते थे कि ये गलत है कि सही है। अब क्या है, सूत्र नहीं है, अब गवाह और साक्ष्य सबूत होते हैं। और गवाह भी एक सूत्री होता है। अगर वो गवाह दे रहा है, हो सकता है वो गलत गवाह लेके आया है, तो अब मजबूरी कोर्ट की है कि कोर्ट तो साक्ष्य के बल ही चलता है। कोई उसका कोई पर्सनल एक वो नहीं होता, वो तो आप ही से मांगता है गवाह जो है। मतलब पक्ष और विपक्ष से सारांश और सार ये निकला है अरविंद जी अधिवक्ता के द्वारा, कुछ जो साक्ष्य हम, मतलब साक्ष्य ही है, साक्ष्य के आधार पर ही आपको न्याय मिल सकता है। तो छोटे से और अल्प हम वीडियो या क्लिप के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप साक्ष्य न जुटा पाएंगे तो आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। नहीं, साक्ष्य के साथ साथ आप ईमानदारी से जो भी काम करें, उस समय रिकॉर्डेड काम करिए। कोई अगर हुआ तो आप रिकॉर्ड करिए। अब तो
आपके पास बड़ा संसाधन है, कोई जगह क्राइम हो रहा है उसको आप रिकॉर्ड करिए, उसको आप वीडियो डालिए। थैंक यू अंकल। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे दर्शक जा रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक सब लोग करें। धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत आभार, अनंत अनंत शुभकामनाएं आपको भी, धन्यवाद।